Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Thursday, that is 25th of January 2024. But before going any further, let us analyze what we discussed in our previous video for today, right? So coming back on 15 minutes, just a minute, coming back on 15 minutes, I had discussed कि अगर आज फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर हम लोग पहली 15 मिनट्स की कैंडल अगर प्रीवियस डे का लो तोड़े, राइट, एक प्रीवियस डे का लो तोड़े और इसके नीचे क्लोजिंग दे दे प्रीवियस लो के नीचे, यहां से पुट की अपॉर्चुनिटी बनती है। पर तोड़े तो तोड़े कैसे, भी ऑलवेज डिस्कस की कैंडल्स कैसे बनने चाहिए, राइट, ऐसे रेड्स बने तो वहां पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। अगर तोड़ के पहली 15 मिनट्स पे ऐसी बुलिश हैमर बनाए, राइट, वी हैव डिस्कस दिस इन सो मेनी वीडियोस, राइट, ऐसी कैंडल बनाए तो क्या, फिर या तो इसका लो तोड़े, इसका लो तोड़े तो यहां से वी कुड गो फॉर पी का अपॉर्चुनिटी, नहीं तो तोड़े नहीं ऊपर ही जाने लग जाए, ऊपर ही जाने लग जाए, देन व्हाट वी हैड डिस्कस की 21,350 से लेके 400 के पास, राइट, फ्लैट खुल के ऊपर जाए। इसके पास में 30 मिनट्स की फ्रेम पे, इसके पास में 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर एक अच्छी खासी रिवर्सल कैंडल दिखे, वहां से वी आर इंटरेस्टेड इन शॉर्ट का पोजीशन, राइट, इफ वी कम बैक ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम नाउ, राइट नाउ इफ वी कम बैक ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, यू मे नोटिस यहाँ पे एक बार इन्वर्टेड हैमर बना पर इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ पे एसएल हिट हुआ, वापस एक बार बना, दैट इज द रीजन वी ऑलवेज डिस्कस की दो बार ऐसे अपॉर्चुनिटीज लेंगे, राइट, वी डिस्कस इन एवरी वीडियोस। यहाँ पे वापस बना जिसका जिसका हाई हिट नहीं हुआ एंड वी वेंट फॉर लोअर हाइज एंड लोअर लोज, राइट, यहां तक लोअर हाइज एंड लोअर लोज रहा। कॉल हो या पीईओ, वी ऑलवेज डिस्कस ऐसा फ्रेम सी के लिए अच्छा है, पुट के लिए दिस इज द फ्रेम्स, दैट इज गुड। अगेन कमिंग बैक ऑन 15 मिनट्स का फ्रेम, इफ यू कम बैक ऑन 15 मिनट्स का फ्रेम, यू मे नोटिस यहां से लोअर हाइज एंड लोअर लोस तो चला, बट यहां पे देखना है दिस दिस बुलिश मारुबोजू कैंडल ने प्रीवियस स्विंग को ही ब्रेक किया, उसके बाद कंसोलिडेशन किया, ऐसे टाइम पे वी ऑलवेज एग्जिट, दिस वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे आल्सो, राइट, ऐसे टाइम पे यू कैन ऑलवेज एग्जिट, स्टिल यू कैन एग्जिट इन गुड प्रॉफिट, राइट, फिर भी थोड़े छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ यू कैन एग्जिट, अगर यहाँ पे नहीं एग्जिट करोगे तो पूरा प्रॉफिट विल बी ईटन अवे, राइट। सो देयर वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी इन निफ्टी, राइट, वन साइडेड गुड अपॉर्चुनिटी इन निफ्टी, वैसे ही कंसोलिडेशन ऊपर ब्रेक होते वक्त ऊपर साइड के लिए भी अपॉर्चुनिटी थी, राइट, उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी कमिंग बैक ऑन 15 मिनट्स, जस्ट अ मिनट, लेट मी कम बैक ऑन 15 मिनट्स, बैंक निफ्टी ने क्या किया, खुलते ही पहले 15 मिनट्स में एक तो अपना टारगेट हिट कर दिया, राइट, जो टारगेट दैट वी हैड डिस्कस्ड फॉर यस्टरडे। अब टारगेट हिट करने के बाद पहली कैंडल बनती कैसे, ये बेरिश कैंडल है, क्या खास है, बेरिश कैंडल है, राइट, ये अच्छी खासी बुलिश मारूबोजू है, वापस इसका लो ब्रेक हो जाए तो बेरिश, राइट, ऊपर साइड पे अपन ने क्या डिस्कस किया था, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी कॉल्स, दैट आई विल नॉट टेक एनी कॉल एज लॉन्ग एज इट इज नॉट अबव 45,700, राइट। पर यहां से टॉप पे, यहां से टॉप पे 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर अच्छी रिवर्सल मिल जाए, राइट, कमिंग बैक ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, जस्ट अ मिनट, कि 30 मिनट्स की फ्रेम पे अच्छी रिवर्सल मिल जाए, राइट, एक अच्छी ऐसी इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, ये दिस इज परफेक्ट कैंडल, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई वुड गो फॉर पुट का अपॉर्चुनिटी। बैंक निफ्टी ने निफ्टी से भी अच्छी वन साइडेड अपॉर्चुनिटी दी, बट अगेन दी सेम थिंग, राइट, व्हाट वी डिस्कस इज कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज रहे, लोअर हाइज एंड लोअर लोज रहे तो स्विंग हाई कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए, जहां पे स्विंग हाई ब्रेक हो जाए ऑलवेज एग्जिट, नहीं तो ऐसे ही होता है, नहीं तो या तो रेंज बाउंड हो जाता है या तो वापस प्राइस एक्शन उल्टा जाता है, राइट, वैसे जहां पे यहाँ पे वन साइडेड अपॉर्चुनिटी थी, अगेन सी दिस वाज द रेंज बाउंड जोन, अभी यहाँ पे अगर एग्जिट नहीं हो जाओगे देन अगेन द प्रीमियम्स विल बी ईटन, राइट। सो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों जगह पे आज अच्छे अपॉर्चुनिटीज थे, पर कल के लिए क्या, राइट, अभी थर्सडे के लिए क्या। सो अगेन कमिंग बैक ऑन 1 आवर, फर्स्ट ऑफ ऑल इन बैंक निफ्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल इन निफ्टी, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग बैक इन निफ्टी एंड अगेन सीइंग द कैंडल्स ऑन डे का फ्रेम। Now let us see the candle on day का frame. Now if you remember for bigger frames yesterday we had a discussion की क्या, वीकली फ्रेम्स पे, वीकली फ्रेम्स पे और डेली फ्रेम्स पे क्या, निफ्टी ने 21,200 के नीचे रहना चाहिए तो एक डाउनसाइड अपॉर्चुनिटी है बड़ी, ये हमने कल डिस्कस किया था क्या, कि 21,200 के नीचे रहे तो एक डाउनसाइड अपॉर्चुनिटी है, और अगर वापस कोई बुलिश कैंडल 21,450 के अंदर या 500 के अंदर क्लोजिंग देती है, राइट, दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे, कि अगर डेज फ्रेम पे वापस इसके अंदर क्लोजिंग देती है तो वापस कौन सी प्रोबेबिलिटी खुलती है, वापस ऐसी प्रोबेबिलिटी खुलती है। यहाँ पे देखना एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल थी, पर क्या हुआ, ये बुलिश कैंडल आ गई, धीरे 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 करके वापस इसके अंदर लेके गई, राइट। अभी यहाँ पे भी एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल है, इसलिए हमने क्या डिस्कस किया था, कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन अगर हमें लोअर हाइज एंड लोअर लोज के लिए चाहिए, अगर हमें ऐसा कंटिन्यूएशन चाहिए तो क्या है, तो प्रीवियस कैंडल के लो को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अगर ग्रीन कैंडल बने भी तो इसी के नीचे रहनी चाहिए, राइट, दैट इज व्हाट वी डिस्कस की इसी के नीचे रहनी चाहिए, किसके नीचे, 21,200 के नीचे। अब ये कैंडल इसके नीचे है क्या, नहीं, इनफैक्ट इसने अच्छा खासा पियर्स किया है प्रीवियस बेरिश मारूबोजू को, और वापस आज की क्लोजिंग किसके अंदर देने की कोशिश की है,
आज की क्लोजिंग वापस यही कंसोलिडेशन जोन के अंदर देने की कोशिश की है, जैसे यहाँ पे राइट, और उसके बाद ऊपर गए। अभी जैसे यहाँ पे एक बेरिश मारूबोजू थी, इसको एक बुलिश मारूबोजू कैंडल ने इसी के अंदर पियर्स करके वापस लो ब्रेक किए बिना, वापस एक तो ये लो ब्रेक किए बिना, ये लो ब्रेक किए बिना वापस ऊपर गए राइट। वैसे ही अभी एक और प्रोबेबिलिटी क्या आती है, अभी वापस सेम सेम ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैसे रिपीट होगी, एग्जैक्टली इसी की तरह, जब तक वापस अभी ये लो ब्रेक ना हो जाए राइट, ये वाला लो, ये जहां से सेलर्स ने पूरी कोशिश की और यहाँ पे क्लोजिंग दी सेलर्स ने इस रेड कैंडल के साथ, इसका लो कहाँ पे, इस कैंडल का लो, दिस कम्स क्लोजर टू 21,192 राइट, 21,192। सो वी विल कंसिडर, और 10 पॉइंट का बफर लेते हैं, वी विल कंसिडर 21,180। अभी जब तक 21,180 के नीचे नहीं, वी हैड आल्सो डिस्कस की 21,450 से लेके 21,500 के रेंज पे आ जाए, यहाँ से बायर्स नाउ विल ट्राई टू पुश इट हायर राइट। इसके बाद इसी के ऊपर अभी पुश करने की कोशिश करके 21,800 तक ला सकते हैं वापस। एम आई सेइंग कि दिस विल कम इन वन डे, नहीं एक दिन के अंदर नहीं, जैसे यहाँ पे धीरे 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 करके हाई तक आ गए राइट, 2-4-5 दिन लेके, वैसे यहाँ पे धीरे 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 ऊपर जा सकता है। तब तक कब तक, जब तक वापस ये 21,180 वापस 21,180 बिगर्स फ्रेम पे ब्रेक नहीं करे तो तब तक राइट। ये तो बड़े फ्रेम्स की बात हो गई। अभी छोटे फ्रेम्स पे क्या राइट, अभी छोटे फ्रेम्स पे क्या, सो जस्ट अ मिनट, कमिंग बैक अगेन ऑन आर्ली फॉर टुमारो, just a minute, yes, now again coming back on hourly, you may realize, you may notice यहाँ पे क्या था, 17 जनवरी की सेलिंग देखना, 17 जनवरी की सेलिंग, उसके बाद 18 जनवरी को क्या हुआ, एक पंप आने की कोशिश हुई, वो पंप ने साइडवेज गया राइट। वैसे ही यहाँ पे देखना 23 जनवरी की सेलिंग है, वापस आज 24 जनवरी की एक पंपिंग है, ये पंप साइडवेज जाने की जगह ऊपर गया है राइट। यानी इफ वी ड्रॉ दिस राइट, इफ वी ड्रॉ दिस थिंग, यहां से जैसे एक बार सेलिंग आई राइट, यहां से एक बार सेलिंग आई, और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न में ये जो लोअर हाइज एंड लोअर लोस चल रहा था राइट, ये जो लोअर हाइज एंड लोअर लोस चल रहा था, इसको अपवर्ड स्विंग में लेके गया। उसी तरीके से अब यहाँ से लोअर हाइज एंड लोअर लोस का स्विंग है जो यहाँ पे लगना बंद हो गया, और वापस यहाँ से देखना हायर हाइज की स्विंग में चला गया राइट। तो जैसे यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, और क्या कहा था कि जब तक जैसे यहाँ पे कनेक्ट कर रही थी, यहाँ पे कल ही हमने डिस्कस किया था राइट, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हो जाए तब तक कैसे हायर हाइस चलेगा, नहीं तो यहाँ से सेलर्स वापस डंपिंग लाएंगे। वैसे ही अभी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ से अभी हम लोग वापस एक लाइन ड्रॉ करें राइट, यहाँ से वापस एक लाइन ड्रॉ करें, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, बायर्स इस जोन से, ये पॉइंट से राइट, ये पॉइंट से वापस क्या 21,300 से लेके 350 370 इस जोन में आ रहा है। यही से अभी ये किस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दिस आई एम डिस्कसिंग ऑन आर्ली फ्रेम। यही से अभी वापस एक बार हम लोग पंप करने की कोशिश कर सकते हैं आज ही के डे हाई के पास में राइट, आज का जो डे हाई था 21,470 480 के पास आता है, इसी के पास वापस पंप करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुल के इस जोन तक आए राइट, इस जोन तक आए, शायद ये लाइन तोड़ भी दे राइट, जैसे ब्रेकडाउन कल ही हमने डिस्कस किया था, कल हमने क्या डिस्कस किया था, लेट अस कम बैक ऑन डे का फ्रेम, क्या जैसे यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट फेलियर है राइट, वैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन फेलियर भी हो सकता है राइट, वैसे ये ब्रेकडाउन फेलियर भी हो सकता है। उसी तरीके से नाउ इफ वी कम बैक ऑन आर्ली का फ्रेम राइट, लेट मी कम बैक ऑन आर्ली का फ्रेम। सो आर्ली के फ्रेम पे क्या है, उसी तरीके से इफ वी कम बैक ऑन आर्ली का फ्रेम, कि अभी कल फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, इस जोन से वापस पंपिंग आ सकती है, कब, वापस 30 मिनट्स की फ्रेम पे, सिर्फ इसके पास आ गए इसलिए बाइंग क्या नहीं, वापस इस जोन के पास आके 30 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसी कैंडल मिले, ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, ये ऐसा इन्वर्टेड हैमर नहीं, ये ऐसी इस टाइप की कैंडल, ये डोजी जैसे भी नहीं राइट, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मिले, ये हैमर की जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल मिले, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स अगर इस जोन पे मिल जाए 30 मिनट्स की फ्रेम पे, इसी के ऊपर फिर प्राइस एक्शन जाने लग जाए, यहां से आई वुड बी इंटरेस्टेड इन सी का पोजीशन टिल टुडेज हाई राइट, टिल टुडेज हाई। ये क्या है, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, पर जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ की है, यहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो राइट, यहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले, आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी। अच्छा, तो ये लाइन टूट जाए देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, क्या, बिल्कुल भी नहीं। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है राइट, पर यहाँ पे आई विल नॉट डिस्कस, क्यों, क्योंकि जिस तरीके से आज बायर्स ने इतनी अच्छी सेलिंग के साथ भी ऊपर खींचा है राइट, इतनी अच्छी सेलिंग के साथ भी, इसलिए ये बीच के जोन में आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। एनी पुट का अपॉर्चुनिटी वापस जैसे बड़े फ्रेंड्स पे डिस्कस किया, ओनली एंड ओनली इफ वी आर बिलो क्या
21,180 के नीचे वापस अगर 1 आवर की कैंडल वापस 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग दे तो कैसे ये रेड, लुक एट दिस रेड्स, ऐसे रेड्स के साथ, ऐसे रेड्स के साथ, ऐसे परफेक्ट रेड्स के साथ अगर वापस 21,180 के नीचे क्लोजिंग दे, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, राइट, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी वापस फिर 100 प्लस पॉइंट्स के लिए, और जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोज चले आई विल कंटिन्यू, राइट। ये कब है, 21,180 के नीचे आ जाए, नहीं तो वापस सिर्फ ये ऊपर जाने वाली पैरेलल लाइन तोड़ रहा है, राइट, सिर्फ ऊपर जाने वाली यहां से तोड़ दे, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। फिर यहां से तोड़ दे, तोड़ के वापस इसके अंदर आ जाए, राइट, तोड़ के वापस इसके अंदर आ जाए और उसी के अंदर 30 मिनट्स रहे, इसी के अंदर वापस 30 मिनट्स रहे, तो रहे कैसे, वापस ऐसे ग्रीन्स के साथ रहे, ऐसे ग्रीन्स के साथ रहे, देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से वापस कब तक, ये हाई तक के लिए, राइट। ये अपना कौन सा सिनेरियो है, ये फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले का सिनेरियो है, राइट। जस्ट अ मिनट, ओके ओके, ये फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले का सिनेरियो था, राइट। तो यहां से जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ की थी, लेट मी टेक दिस लाइन विद जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक दिस ट्रेंड लाइन इटसेल्फ, यहां से आई विल कीप दिस ट्रेंड लाइन, ओके यस। तो फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, जितना इस जोन के पास में मुझे मिले, राइट, 21,300 से लेके 21,320 जोन के पास से इसके पास वापस मिले इसी की तरह, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स कैंडल दिखने पे आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग का सिनेरियो है, फ्लैट या गैप डाउन पे। इसको ब्रेक कर दे तो पुट का सिनेरियो नहीं, पुट का सिनेरियो सिर्फ 21,180 के नीचे, राइट, वो भी आर्ली क्लोज हुए तो, जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसी तरीके से अगर गैप अप खुले, उसी तरीके से जैसे हम लोग ये लास्ट 2 दिन का सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे भी सिनेरियो आता है, अगर 100 प्लस पॉइंट्स गैप अप खुल जाए, राइट, ये 21,465 470 के पास से 100 प्लस गैप अप खुल जाए, यानी 21,580 के पास 550 के पास गैप अप खुल जाए, गैप अप खुलने पे एज ऑलवेज आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स एंड सी कि गैप अप खुलते ही अगर नीचे आ जाए, प्रीवियस डे हाई के पास आ जाए, यानी ये स्विंग तक कहीं पे भी आ जाए, राइट, ये स्विंग तक कहीं पे भी आ जाए, 21,450 से लेके 450 से लेके इस स्विंग पे आ जाए, इस स्विंग के पास आके 30 मिनट्स की फ्रेम पे वापस 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर ऐसी हैमर बनाए, 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर ऐसा प्राइस एक्शन दे, ऐसा प्राइस एक्शन दे, ये वाला प्राइस एक्शन मिले, राइट, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन मिले, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन सी वापस जहां पे गैप अप ओपनिंग हुआ था, राइट, 550 प्लस जहां पे भी, यानी 100 प्लस पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, कब गैप अप खुल के इतना नीचे आ जाए, प्रीवियस डे हाई के पास आ जाए, यानी आज का है यानी कल के लिए प्रीवियस डे हाई इसके पास आ जाए, नहीं तो इस स्विंग के पास आ जाए, राइट, 460 के पास, इसके पास आके 30 मिनट्स में बुलिश प्राइस एक्शन दे, देन आई एम इंटरेस्टेड इन सी का पोजीशन, राइट, देन यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का पोजीशन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, ये स्विंग हाई तक के लिए, ये क्या है, अगर गैप अप खुल के ऐसा प्राइस एक्शन मिले तो, राइट, गैप अप खुल के अगर ऐसा प्राइस एक्शन मिले तो ओके, पर अगर गैप अप खुल के साइडवेज जाने लग जाए, राइट, गैप अप खुल के वापस अगर साइडवेज जाए, अगर ऐसा ही साइडवेज जाए, साइडवेज जाके ऊपर ब्रेक करे, साइडवेज जाके ऊपर ब्रेक करे, देन अगेन जो भी 30 मिनट्स की कैंडल इसको ब्रेक करे, अगेन किसके साथ, ऐसी ही बुलिश प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक करे, अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर 100 प्लस पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी टिल 21,650 तक के टारगेट के लिए, राइट, 21,650 पर साइडवेज जाके अगर नीचे ब्रेक कर दे, देन आई एम अवॉइडिंग, फिर मुझे कोई भी ट्रेड नहीं चाहिए, राइट, साइडवेज जाके नीचे जाए तो फिर कोई ट्रेड नहीं चाहिए, ये दैट इज क्या है कि गैप अप खुल के सबसे पहले नीचे जाए तो भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, साइडवेज जाके 1 आवर साइडवेज जाके ऊपर ब्रेक करे तो भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, राइट, पर खुलते ही गैप अप खुल के अगर ऊपर भागने लग जाए सीधा, राइट, सीधा ऊपर भागने लग जाए, अगेन आई एम अवॉइडिंग, राइट, फिर नहीं चाहिए, फिर नई अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, फिर वापस वहां से अगर नीचे आ जाए, गैप अप ओपनिंग के पास में इस जोन के पास आके वापस 30 मिनट्स पे बुलिश प्राइस एक्शन दे, बुलिश प्राइस एक्शन यानी कैसे, इस कैंडल की तरह, इस कैंडल की तरह, वापस इस कैंडल की तरह, राइट, एक हैमर बनाए, ऐसा प्राइस एक्शन दे, अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई वुड बी इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी, सो वी डिस्कस गैप अप, वी डिस्कस फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, यहां तक की अपॉर्चुनिटी, बेरिश कब, सिर्फ 21,180 सिर्फ 21,181 आर की फ्रेम पे अच्छे रेड्स के साथ ब्रेक हो जाए तो ही, राइट, दैट वी डिस्कस, दैट इज ओवरऑल थिंग फॉर निफ्टी फॉर टुमारो, राइट। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी जस्ट लाइक निफ्टी अभी क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में भी ये देखना, ये 17 जनवरी की सेलिंग थी, फिर 18 जनवरी को पंप करने की कोशिश की, पर ये पंप प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर नहीं रहा, राइट, 17 जनवरी की सेलिंग थी, 18 जनवरी को पंप करने की कोशिश की, पर प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर नहीं रहा, वैसे अभी 23 जनवरी की ये जो सेलिंग है,
23 जनवरी के बाद आज ये 24 को, राइट, 24 को पंप करने की कोशिश की, पर ये प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर नहीं रहा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर बैंक निफ्टी इस स्विंग को ब्रेक कर सके, अगर बैंक निफ्टी ये स्विंग हाई को ब्रेक कर सके, इसी के ऊपर आई एम इंटरेस्टेड इन सी का पोजीशन, राइट, दिस इज फार अवे, राइट। तो इसको अगर ब्रेक कर सके, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का पोजीशन। पर अगर इसी रेंज के अंदर रहे, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, पर इसी रेंज के अंदर रहे, ये रेंज के अंदर मुझे ना सी चाहिए ना ही पी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ है, जैसे यहाँ पे रेंज बाउंड हुआ है, वैसे यहाँ पे रेंज बाउंड हो सकता है, राइट। तो इसके अंदर सी पी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये हाई, सिर्फ और सिर्फ ये हाई विच इज 45,500। 45,500 ब्रेक करे 1 आवर की फ्रेम पे, राइट, 1 आवर की फ्रेम पे 45,500 के ऊपर सस्टेन कर सके। अच्छा, तो फिर अर्ली कैंडल 45,700 तक चली गई या 45,650 तक चली गई, 600 तक चली गई, तो क्या? तो 45,500 के ऊपर तो सस्टेन है ना। यहां से वापस अगर डिप आ जाए 500 के पास, 550 के पास, 600 के पास, इसके पास वापस डिप आ जाए, एक तो सबसे पहली बात अर्ली इसके ऊपर सस्टेन हो गई, राइट। फिर उसके बाद यहां से जो भी डिप आए और वो 15 मिनट्स पे भी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दे, ऐसा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दे, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन सी का पोजीशन। कितने टारगेट के लिए? यहां से सबसे पहले तो वापस 45,700 के टारगेट के लिए, राइट। अगर बहुत ही ऊपर क्लोज हो जाए 600 700 के ऊपर, आई विल वेट फॉर डिप, राइट, यानी इसके ऊपर अर्ली बड़ी क्लोज हो जाए, जो इस लेवल तक क्लोज हो जाए 45,650 700 तक, यहां से आई विल वेट फॉर डिप। अगर डिप मिले यहां पे वापस 15 मिनट्स में बुलिश प्राइस एक्शन दे, कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी यही हाई तक, फिर जब तक हायर हाइज चले। ये क्या है? अगर इसके ऊपर 1 आवर पे सस्टेन कर सके तो ही 45,500 के ऊपर, राइट, 45,500 के ऊपर सस्टेन कर सके तो ही, राइट, तो ही आई एम इंटरेस्टेड इन सी का पोजीशन। नहीं तो फ्लैट खुले या गैप अप खुले, इसके पास आके अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे, ये जोन के पास 45,500 के पास आके 30 मिनट्स की जोन पे टॉप पे अगर ऐसी रेड बनाए, ऐसी रेड बनाए, ऐसी रेड बनाए, राइट, ये ऐसी इन्वर्टेड हैमर बनाए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल दिस स्विंग लो, यहां तक की अपॉर्चुनिटी के लिए 45,070 तक, फिर जब तक लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले आई विल स्टे इन पी। यानी यहां से रिवर्सल मिले तो पुट का अपॉर्चुनिटी, इसके ऊपर 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाए तो ही सी का अपॉर्चुनिटी, राइट। सबसे पहले तो 45,700 का टारगेट, इसके पास आके भी अगर वापस 100 पॉइंट्स का डिप नहीं ले और ऊपर जाए, देन आई विल कंटिन्यू विद 20% ऑफ लॉस इसके ऊपर के टारगेट के लिए, राइट, जो कि 46,000 तक हो सकते हैं। दैट इज ऊपर का साइड। वैसे ही नीचे के साइड पे, वैसे ही नीचे के साइड पे सिर्फ और सिर्फ ये स्विंग लो ब्रेक कर सके, राइट। ये जो स्विंग लो आ रहा है 44,800 के नीचे आ रहा है, लेट अस सी ये स्विंग लो कहां पे, जस्ट अ मिनट, ये हैमर का लो विच इज दैट 44,600, यस इट इज दैट 44,600, अगेन लेट मी जस्ट कंफर्म, यस इट इज एट 44,600। यानी अगर वापस अगर ये स्विंग लो ब्रेक हो जाए 44,600, 30 मिनट्स के लिए भी, 30 मिनट्स के लिए भी कोई कैंडल 44,600 के नीचे सस्टेन करे ऐसे रेड्स के साथ, राइट, ऐसे रेड्स के साथ सस्टेन करे, ऐसे रेड के साथ सस्टेन करे, ऐसे रेड के साथ सस्टेन करे, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी फॉर 180 से लेके 200 तक के पॉइंट्स के लिए, राइट, जब तक फिर वापस लोअर हाइज एंड लोअर लोस चले, यहां से आई एम इंटरेस्टेड पुट का अपॉर्चुनिटी। अगर इसके नीचे सस्टेन करे, अच्छा इसके नीचे सस्टेन नहीं करे, यहां तक आए, पर यहां पे आके रेड कैंडल की जगह, यहां पे आके रेड कैंडल की जगह इस स्विंग के पास अगर ऐसी हैमर बना दे, ऐसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दे, राइट, ये इस तरीके की हैमर बना दे, ऐसा प्राइस एक्शन मिले, अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी फॉर दी पंपिंग, राइट, ये जो क्लोजिंग है यहां तक के लिए, फिर जब तक हायर हाइज चले तो, राइट। सो यहां से अगेन आई एम इंटरेस्टेड फॉर रिवर्सल, ब्रेक करे 30 मिनट्स पे ओनली, देन पुट का अपॉर्चुनिटी। वैसे यहां से आर्ली पे ब्रेक करे तो कॉल का अपॉर्चुनिटी, नहीं तो 30 मिनट्स पे रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी। पर ये बीच की जोन पे आई एम अवॉइडिंग, राइट, ये बीच की जोन पे कुछ नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पे बीच की जोन पे कुछ नहीं चाहिए था, राइट। दैट इज माय ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, दैट इज फॉर थर्सडे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।